हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट्स में कल हमने एक भारी उतार चढ़ाव देखा और फाइनली हमने देखा डाउ हल्की सी गिरावट करीबन 125-150 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। बट नैस्डैक रिकवर्ड ऑलमोस्ट दी ऑल दी लॉसेस इट वाज देयर ड्यूरिंग द डे, और हाई पॉइंट ऑफ द डे ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट 0 पॉइंट ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो वहाँ पे एक अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी। आज देखते हैं कि यूएस मार्केट्स कैसे परफॉर्म करता है, बट द डाउ फ्यूचर्स एंड द नैस्डैक फ्यूचर्स आर इंडिकेटिंग पॉजिटिव अपटेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स भी ये मिक्स परफॉर्मेंस जो यूएस मार्केट्स में कल रहा उसी को ही लेते हुए आज फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी भी करीबन 125 पॉइंट अपटिक दिखा रहा है। ये सारा ही हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स खास करके काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है ओनली बिकॉज ऑफ दी रशिया यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है। क्या ये वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये डर के वजह से ही मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। और टू हेज अगेंस्ट दी दिस वॉलेटिलिटी हमने देखा कि गोल्ड एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन दिखा रहा है, और मैंने पहले भी कहा था 1790 और 1800 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए, और 1870 आ चुका है। ऑलमोस्ट $70 पर आउंस की बढ़त हम देख चुके हैं लास्ट 2-3 दिनों में। ब्रेंट क्रूड भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, करीबन $96 के आसपास है। बट मुझे इसमें लगता है कि जैसे ही कोई रेजोल्यूशन आएगा फ्रॉम द रशिया यूक्रेन, इट कैन सडनली ड्रॉप बिलो $90 एट ऑन एनी डे। सो मुझे ये कन्विक्शन ब्रेंट क्रूड पे इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, बट आई कुड बी रॉन्ग इन केस ऑफ ब्रेंट क्रूड। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब वॉर में कन्वर्ट हो जाती है तो इट कैन गो बियॉन्ड $100 एज वेल। बट मेरा कन्विक्शन ये है कि ग्लोबली वी आर नॉट इन दैट फ्रेम कि जहाँ पे द कंट्रीज वांट टू गेट इनटू वॉर। इट्स मोर ऑफ अ नेगोशिएशन, मोर ऑफ अ इकोनॉमिक्स विच इज़ बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। और मुझे लगता है ये कहीं ये हफ्ते में होपफुली बाय वीकेंड सेटल हो जाना चाहिए रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट, एंड we might see some kind of a resolution. There are some statements which are coming and indicating कि ये वॉर में कन्वर्ट नहीं होगा। रुपी की हम बात करें तो रुपी में फिर से हमने एक थोड़ी बहुत वीकनेस देखी, तो 75-60 पे कल क्लोज हुआ। कल एफआई ने जम के बिकवाली की है, और जिस तरीके से हमने मार्केट्स में भी देखा 17,000 इजीली ब्रेक डाउन करते हुए 16,850 के आसपास ये क्लोज हुआ। कल एफआईज ने करीबन 4,254 करोड़ की बिकवाली की है। उसके सामने डीआई ने सिर्फ आधे से भी कम खरीदारी की है, विच इज़ 2170 करोड़। 10 ईयर जीसेक, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ आने तक यील्ड्स मार्केट पहले ही प्रीएम्प्ट करता है कि क्या होगा, और जैसे ही न्यूज़ आ जाती है, अगर ये रेट हाइक भी होता तो भी यील्ड्स ड्रॉप होती। तो वहाँ 690 से अब ये यील्ड आ चुके हैं 666 कल की क्लोजिंग है। और वैसा ही मुझे ब्रेंट क्रूड में भी लग रहा है कि ये $96 मुझे नहीं लगता है सस्टेनेबल है। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट अगर जैसे ही ये रेजोल्यूशन आता है वी कुड सी बिलो $90 ब्रेंट क्रूड। लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। एशियन मार्केट्स मिक्स ट्रेड कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 16,800 है आज के दिन। ये बहुत ही नज़दीक का सपोर्ट है, बट एक जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट बनेगा वो रहेगा 16,400-500 के आसपास, और उसके नीचे 16,200। ये थोड़ा ये तो पॉसिबल है कि कुछ दिनों में आ जाए, बट मुझे लगता है ये हफ्ते अगर ये सस्टेन कर जाए 16,800 से 16,400, तो मोर और लेस वी again could be near the kind of a bottom, but it all depends how the geopolitical issues pan out. On the upside, resistance 17,300 के आसपास बना रहेगा। कल डेप्यूटी आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट आया था, जहां पे उन्होंने कहा कि एडवाइजेबल रहेगा कि हम क्रिप्टो करेंसीज बैन करें इंडिया में। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है खास करके क्रिप्टो करेंसी के लिए। और इन्फ्लेशन के भी कल रिटेल इन्फ्लेशन के भी नंबर्स आए जो कि 7 मंथ हाई पे है 6.01। दैट
actually indicates कि activity बढ़ रही है, there is a demand which is there, so it could be on a positive side, but मेरा मानना है कि ये अभी भी कंफर्ट जोन में है, जहां पे आरबीआई का स्टेटमेंट था 4% प्लस और -2%, तो ये 6% के आस बाउंड्री पे है ऑन दी अपर साइड, एंड अगर ये क्रूड ड्रॉप होता है तो दिस इन्फ्लेशन नंबर कुड कम डाउन इन फॉलोइंग मंथ्स ऑल्सो। सो ये कुछ डेटा है, कुछ इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। अब आते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स पे जैसे मैंने कहा था कि ये इस ऐसे वॉलेटाइल खराब मार्केट में आपको अच्छे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, और मेरा मानना है अभी भी कि आप हाई क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी कीजिए जहां पे आपका कंफर्ट जोन, और अगर आपने ये लास्ट 2 इयर्स का अपसाइड मिस किया हो या साइडलाइन पे बैठे हो फॉर अ मेजर करेक्शन, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो रिलायंस, एचडीएफसी, एलएनटी, टीसीएस, ये 5-6 ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं। एचयूएल, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। और आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको पोर्टफोलियो एज अ पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। मेरा मानना है कि ऐसे पोर्टफोलियो अगर आप बनाओगे इस खराब मार्केट में, तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन सकता है फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। सो ये ऐसे स्टॉक्स हैं, आप देख के चलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई विचार या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।